आजकल किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। मैं ऋतु और मुस्कान दोनों के बारे में सोच रहा था। ऋतु ऐसा सोचने लगी मेरे बारे में। खुशी दुख में कितनी जल्दी पलट जाती है ना। कुछ दिन पहले मैं फूलों से घिरा हुआ था और अब देखो किस्मत भी कैसे बदल जाती है ना। मुस्कान से मेरी बात होती थी पर अब पहले जैसी नहीं। उसने सुबह शाम तो कॉल करना छोड़ ही दिया था, टेक्स्ट भी ज्यादा करती नहीं थी। मतलब मेरे सवाल का जवाब दिया और आगे बात बढ़ाई नहीं। शायद उसे भी ऑकवर्ड लगता होगा कि क्या बोलूं, इसीलिए कुछ कहती नहीं। मैं भी कैसे सही करूं, सब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। इतनी अच्छी लड़की, इतनी अच्छी दोस्त, मैं यूं ही खोता जा रहा था। गलत फैसले लेना कोई मुझसे सीखे। देखो क्या सोचा था मैंने और अब क्या होता जा रहा था। मैं मिस कर रहा था मुस्कान के कॉल्स को। उसकी आवाज सुने अब तो दिन निकल गए थे। मुझे मेरी दोस्त पहले की तरह चाहिए है। मेट्रो में सफर भी आजकल खाली निकल रहे थे। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि वो कुछ कहना चाहती है पर बोलती नहीं। फिर मैं पूछता हूँ कि क्या कहना था तो कहती है कुछ भी तो नहीं। हमारी पुरानी चैट्स को आज की चैट से कंपेयर करता रहता था। अब तो उसका रिप्लाई 2-3 दिन के बाद ही आता था। हो सकता है उसे वक्त चाहिए हो। कितनी प्यारी इंसान का दिल दुखाया है मैंने। फिर कुछ दिनों तक उससे बात करने की कोशिश नहीं की। फेसबुक चलाना भी कम कर दिया मैंने। खुद को बिजी रखने लगा इन कॉलेज के कामों में। फिर नॉवेल्स पढ़ना भी स्टार्ट करी मैंने। खो गया किताबों में। अब सफर में फोन जेब में ही रहता था और उसकी जगह किताब हाथ में। द बेस्ट ऑफ मी। मुस्कान ने ही कहा था पढ़ने के लिए, तो उसे शुरू कर रहा था मैं आज से। मेट्रो में कभी कभी ऋतु दिख जाती थी और मैं उससे नजरें चुराता रहता था। जब भी वो मेरे सामने आती थी, वो जहां बैठती मैं उससे दूर हो जाता। जिस रास्ते पे दिखती तो वो रास्ता ही बदल लेता। मतलब पूरी कोशिश थी कि उसे नजर ना आऊं मैं। उसी ने कहा था ना वो अपनी आखिरी मुलाकात थी, तो अब कैसे भी करके उससे मिल ना पाऊं मैं। कभी कभी वो मेरी तरफ देखती थी पर मैं अपनी बुक से नजर हटाता ही नहीं था। कभी कभी नजरें चुरा के उसे मैं भी देख लेता था पर आंखें कभी उससे मिलाता ही नहीं था। मैं ख्वाहिश करता था कि काश कुछ दिन पहले के दिन वापस मिल जाते तो कितना सही रहता। मैं गलत फैसले नहीं लेता अब। मैं मुस्कान को हर्ट नहीं करता, मैं सब ठीक कर देता। तो आजकल ऐसे ही दिन निकले जा रहे थे। मुझे लगा था वक्त के साथ मैं सब भूल जाऊंगा पर भूल नहीं पा रहा था कुछ भी। आज भी सब खाली सा लग ही रहा था। मैं बात करने के लिए तड़प ही रहा था। महीने बीत गए पर अंदर कुछ बदला ही नहीं। एक दिन परेशान होकर इन सब से मैंने मुस्कान को टेक्स्ट किया। मैंने लिखा, मुस्कान मुझसे ऐसे नहीं रहा जा रहा है। ये उखड़ा उखड़ा सा, उतरा उतरा सा माहौल मुझसे देखा नहीं जा रहा है। हम सब कुछ पिछला भुला के स्क्रैच से, जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं क्या? मुझे बात करनी है तुझसे। हम कॉल पे बात कर सकते हैं क्या? सिर्फ अगर तुझे भी मन हो कि सब कुछ पहले की तरह शुरू से शुरू हो जाए तो प्लीज मुझे कल 5 से 6 बजे के बीच में कॉल करियो। शायद फिर से सब ठीक हो जाए। मैंने सेंड का बटन दबा दिया और मुझे मालूम है वो कॉल करेगी। उसे भी तो कुछ ना कुछ कहना होगा ना मुझसे। कब तक ऐसे थोड़ी थोड़ी रुक रुक के बात करेगी? मैंने बैक किया तो ऋतु ने डीपी बदल रखी थी, वो दिख गई। थोड़ा मुस्कुराया मैं, फिर फोन बंद किया और थोड़ी देर में नींद भी आ गई। फिर सुबह मेट्रो में मैं बैठा हुआ था और मेरी बगल वाली सीट खाली थी। 10 बज रहे थे घड़ी में। आज वैसे ही लेट था और मेट्रो हर स्टेशन पे आज थोड़ी देर ज्यादा रुक रही थी। फिर स्टेशन आया और प्लेटफॉर्म पे खड़े लोग मानो अंदर की सीट्स गिन रहे थे कि कहाँ बैठने की जगह खाली है। इस स्टेशन से वैसे ही बहुत लोग चढ़ते हैं, तो अभी जो ये मेट्रो खाली लग रही है ना, वो 1 सेकंड के अंदर पूरी भरने वाली है। भीड़ अंदर आई और मेरी बगल वाली सीट पे एक लड़की बैठ गई। मैंने देखा तो वो कोई और नहीं, ऋतु ही थी। उसने मुझे देख के स्माइल करी। मैं उठ गया सीट से और मैंने अपनी सीट एक आंटी थी उनको दे दी। मुस्कान मेरा मैसेज सीन कर चुकी थी। उसे भी सब ठीक करना होगा तो वो जरूर कॉल करेगी। बड़ी इनोसेंट सी है वो। मुस्कुराती है तो बच्ची ही लगती है। बचपन में भी क्लास में सबकी फेवरेट थी वो। आज भी सबको अच्छी ही लगती है। कॉलेज में नॉन स्टॉप क्लास के बाद जब छुट्टी होती है तो अलग ही आराम मिलता है। फिर इतनी थकान के बाद मेट्रो में फिर से ट्रैवल करना पड़ेगा ये सोचकर वो आराम भी दम तोड़ने लगता है। मैं प्लेटफॉर्म पे मेट्रो का वेट कर रहा था। घड़ी में 5 मिनट का टाइम शो कर रहा था। 5:05 हो रहे थे। मैं इंस्टा स्क्रॉल करके बस मीम्स देख रहा था। मेट्रो आई, मैं अंदर जाके गेट के पास ही खड़ा हो गया। अगले स्टेशन पे ऋतु ने मुझे गेट से ही देख लिया। मैं वहां से जाने लगा तभी उसने मुझे रुकने का इशारा किया। उसने बोला मुझसे, क्या है ये? इतने दिनों से मुझसे ऐसे क्यों छुप रहे हो? मैं आती हूं तो रास्ता बदल लेते हो। ऐसे भी करने की जरूरत नहीं है। मुझे इतना बुरा क्यों फील करा रहे हो? मैं कुछ बोल नहीं रहा था, बस सुन रहा था उसे। उसी ने कहा, बोलो भी कुछ, चुप क्यों खड़े हो तब से? मैंने कहा, आपको तो मेरी बातें बोरिंग लगती है ना?
आप तो मुझसे आगे मिलना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं आपकी नजरों से दूर जा रहा था। मुझे नहीं लगता हमें ये बात करनी चाहिए अभी। उसने बोला नहीं, बात तो अभी करनी है, और उस दिन जो मैंने सब बोला था ना वो तुम्हारी वजह से बोला था। तो अभी बाहर चल के बात करते हैं। सुनो, मैंने तब सब खत्म करने के लिए क्यों कहा था। मेरी वजह से वो सब बोला था इसने? मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया। अब वो जहां लेकर जा रही थी मैं भी उसके पीछे चला आया। 5:30 बजने को आए। रितु और मैं बैठे एक जगह, फिर उसने बोलना शुरू किया। याद है तुम्हें वो 8 फरवरी का दिन, प्रपोज डे? तुमने कहा था 6 को मिलना है, पर मैंने 8 का प्लान बना लिया था। मैं बिजी नहीं थी उस दिन। मैंने जान के 8 चूज किया बिकॉज आई वॉज गोइंग टू प्रपोज यू। पर उससे पहले मैंने तुम्हें किसी और के साथ देख लिया था। उस दिन 2-3 बजे के आसपास मैं एक्स्ट्रा क्लास से घर जा रही थी तो एक कैफे में तुम एक लड़की के साथ हाथ पकड़ के बैठे हुए थे। तुम दोनों हंस के बात कर रहे थे और काफी क्लोज लग रहे थे। मुझे पता नहीं, तुम पे बहुत गुस्सा आने लगा कि तुमने बताया नहीं कि तुम रिलेशनशिप में थे, और फिर मैं अपने दिल की बात कहकर तुमसे अपनी दोबारा बेइज्जती नहीं करा सकती थी। तो मैंने दिल पे पत्थर रख के कह दिया तुमसे कि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती थी। पर सच तो ये है कि मैं आज भी तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं तुम्हें बताती नहीं, पर तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो मेरे साथ, तो मैं चुप भी कैसे रह सकती हूँ। मैं अपने सर पे हाथ रख के बालों को नोच रहा था कि ये बात थी, और मैं तो पता नहीं क्या क्या सोच रहा था। रितु आज भी मुझे लाइक करती है। सुन के पता नहीं अजीब सी खुशी हुई, मानो बेजान शरीर में भगवान ने फिर से जान भर दी। मैंने बताया उसे, जो देखा आपने, जो समझा, वो बिल्कुल गलत था। वो सिर्फ मेरी दोस्त है। आपको कुछ लगा तो आपको उसी वक्त मुझसे पूछना चाहिए था। खामखा मुझे भी हर्ट किया और खुद भी दर्द लेके बैठी रही। वैसे हम फिर से कॉफी पीने चल सकते हैं, वो बात पूरी कर सकते हैं जो अधूरी रह गई। वो हंसी और मेरा हाथ पकड़ के रास्ते पे चलने लगी। हैप्पी एंडिंग इसी को कहते हैं क्या? मेरी पहली मोहब्बत मुझे मिल गई। 5:50 हो रहे थे। हम कैफे पहुंचे और मेरा फोन बजा। मुस्कान का कॉल आ रहा था। मैंने फोन की तरफ देखा, फिर रितु का चेहरा, फोन की स्क्रीन और रितु का चेहरा। मैं रुक गया दरवाजे पे। तभी रितु ने कहा, क्या अंदर चलो, और उसने अपना हाथ दिया। मैं मुस्कुराता हुआ रितु के साथ चला गया और मुस्कान का कॉल मैंने काट दिया।